हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार STET 2019 से कुछ छोटी बड़ी खबर है। उसके साथ साथ बात करेंगे जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है छठे चरण की, उसके संबंध में क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज़ है आज के डेट में 8/7/2021 के डेट में, उसको देखते हैं। जैसा कि पता है दोस्तों कि आज STET 2019 की सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सेकंड में। STET 2019 के लिए सीट इंक्रीज मुद्दा को लेकर आज ट्विटर कैंपेन होने वाला है 11 बजे, और ठीक 11 बजे आप ट्विटर अपने हैंडल से, आप अपने अकाउंट से ट्वीट कीजिएगा। ट्वीट का जो हैशटैग है वो आप नोट कर लीजिए। इसी हैशटैग के साथ सभी को ये आपको क्या करना है, दोहराना है। सभी को रीट्वीट करना है, ट्वीट पे ट्वीट करना है, इतना ट्वीट करना है कि सरकार भी मजबूर हो जाए कि इसकी सीट इंक्रीज का जो मामला है ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसा कि पता है आपको कि सीट इंक्रीज का मामला के लिए ऑफिशियल लेटर तो जारी हो चुका है, लेकिन उतने सीट से अभी कुछ होने वाली नहीं है। सरकार को अधिक से अधिक सीट बढ़ानी चाहिए और 80,000 जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है सभी को शामिल करने का एक भरोसा और ऑफिशियल लेटर जारी कर देना चाहिए। हैशटैग क्या हैशटैग यूज करना है ट्विटर हैंडल पे आज BSTET, ठीक। इसके साथ डैश दे के 2019, ठीक। उसके बाद सीट SEAT सीट डैश और इंक्रीज का मामला INCREASE कैपिटल लेटर में सब होना चाहिए। इसी हैशटैग के साथ उपयोग कीजिए। जैसा कि पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत कंप्यूटर साइंस वाले को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हम लोग को एकजुटता का परिचय आज फिर देनी पड़ेगी, एक बार फिर देनी पड़ेगी। बढ़ते हैं छठे चरण की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसके तरफ। जैसा कि मालूम है कि लगातार छठे चरण की विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न प्रखंड और जिलों में शुरू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि आज के प्रभात खबर में है शायद शिक्षक नियोजन कक्षा 1 से 5वीं तक का आज होगा नियोजन। शिक्षक के एक पद के लिए होंगे 100 दावेदार। आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हाई लेवल पे कंपटीशन हो रहा है। बताते चले कि 10 नियोजन इकाई में आज 169 रिक्त पदों के लिए 169 पदों के लिए 16,409 अभ्यर्थी जो हैं शामिल होंगे, उनको बुलाया गया है। यानी एक पद के लिए 100 अभ्यर्थी का कंपटीशन है। एक सीट के लिए कितने अभ्यर्थी दावेदारी हैं? 100 अभ्यर्थी दावेदारी हैं। ये पटना की बात हो रही है। वहीं उर्दू में 69 पदों के 903 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं उर्दू में। और पता है जैसा कि आपको 11:30 बजे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आप अपने काउंसलिंग स्थल पर जो कोई भी हो 8 बजे पहुंच जाइएगा। 1 से 5 तक के लिए 2,751 अभ्यर्थी पटना सदर में शामिल होंगे। तो ये कुछ खबर है, इसके डिटेल्स में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के चौथे दिन गुरुवार को 10 नियोजन इकाई के अंतर्गत 1 से 5वीं तक के लिए काउंसलिंग होगी। पटना जिला इकाई में जो नियोजन इकाई के लिए 169 रिक्त पदों के लिए 16,409 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं पे यानी आपको सारी बात हम बता दिए हैं। वहीं उर्दू में जो है समान विषय के लिए बताते चलें, उर्दू को तो बता दिए हमने, 69 पद के लिए 903 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और समान विषय के लिए 100 रिक्त पद के लिए 15,506 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होंगे। वहीं उर्दू के 69 पद के लिए 903 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए काउंसलिंग सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी। आपको 8 बजे पहुंच जाना है। लेट के होने के बाद आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दी जाएगी। नियोजन रिक्ति अभ्यर्थी आप देख सकते हैं, पटना का दिया होगा। फुलवारी में 2 रिक्ति के लिए 1,171 अभ्यर्थी हैं। पटना सदर में 7 रिक्ति पद के लिए 2,751 है। तो आप यहाँ सारा देख सकते हैं। विषय है समान विषय। वहीं उर्दू में नीचे में दिया गया, फुलवारी में 4 सीट के लिए 57, पटना में 3 सीट के लिए 93 अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं उर्दू के लिए पटना का अलग अलग नियोजन इकाई का नाम और सीट और रिक्ति दिया गया है। आपको बताते चले दोस्तों कि पहले ही मना किया गया था कि एक अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा नियोजन इकाई में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, बहुत सारी जगह सीट खाली हो रही है। पुरुष अभ्यर्थियों को महिलाओं ने दी कड़ी प्रतिस्पर्धा, महिला सीटें रह गई खाली और रह रही है खाली, ये भी बात है। पंचायत नियोजन इकाई ही कराएगी नियोजन।
ये कुछ खबर थी। और जैसा कि मालूम है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रिक्त पदों के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग पर होगा विचार। पहले क्या होता था, एक बार काउंसलिंग हो गई, उसके बाद अगर सीट खाली रह गया तो अगले चरण में उसे शामिल किया जाता था। लेकिन अब विजय कुमार चौधरी जी का कहना है कि सीट जैसे खाली होगी। तो दोस्तों ये कुछ थी डाटा, आप देख लिए। तो कहीं न कहीं महिलाओं की सीट रह रही है खाली, रिक्त पदों के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग पे होगा विचार, विजय कुमार चौधरी कर रहे हैं। यानी दूसरा राउंड जो होने का मकसद है ये है कि जो सीट खाली रह गई है उसको भरने की। अच्छी पहल है विजय कुमार चौधरी जी, अगर ऐसा करते हैं तो सकारात्मक पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थियों को महिलाओं ने दी करीब प्रतिशत महिला सीट रह रही है खाली। इसका एक ही कारण है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ग 1 से जो महिला अभ्यर्थियों ने पुरुष अभ्यर्थियों की कड़ी टक्कर दी वो तो पता है। अधिक मेधा लाकर अपनी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों पर चयनित हो रही है। ऐसा टुडे अब आज तक हुआ है, नियोजन काउंसलिंग में देखा गया है। इसकी वजह से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें खाली रह रही है। इसके अलावा जो बाकी सीट हैं ST SC के वर्ग की कोटी भी खाली दिख रही है। साथ ही साथ रिक्त पद भरे जाने की जो हमारे विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है। वर्ग 1 से 5 तक के नहीं मिल रहे हैं अभ्यर्थी, ठीक है, ऐसा भी हो रहा है। 1 से 5 तक के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। विशेषज्ञों को मानिए जो जानकार है उनका कहना है कि 63,000 पद हैं, इतने क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को मिलना मुश्किल है। दरअसल छठे चरण का नियोजन 2012 की रिक्तियों के आधार पर है। उस समय की रिक्तियों में आरक्षित कैटेगरी ज़्यादा है, उसे तमाम तकनीकी की पाबंदियों के आधार पर चलते दूसरे कैटेगरी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो कई कारण है सीट खाली रहने का। दस्तावेज में गलती पर देना होगा शपथ। यहाँ पे आपको बताते चले दोस्तों, कहीं ना कहीं लोग बोल रहे थे कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट्स गलती हो गया, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स गलती हो गया। तो दस्तावेज पर अगर में गलती है तो देना होगा शपथ। शिक्षा विभाग ने छठे शिक्षक नियोजन में जुड़े अभ्यर्थियों को गलती एक राहत दी है। वो राहत क्या है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर वे उनके शैक्षणिक और प्रशासनिक दस्तावेज में किसी तरह की गलती है तो वे शपथ देकर नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और बशर्ते उन्हें याद में मूल दस्तावेज सौंपना होगा। उनके बदले मूल दस्तावेज उनको सौंपना होगा जो भी गलती हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि शपथ पत्र देना पड़ेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। आज जो पटना में काउंसलिंग होगी, ये जगह का नाम यहाँ है, आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग 6 से 8 में खाली रह गए 623 पद, 1755 अभ्यर्थी चयनित, जैसे कि वर्ग 1 से 5 वर्ग में हुआ है। इसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। छठे चरण में वर्ग 1 से 5 की तरह कक्षा में 8 वर्ग में भी 25 से 30% पद रिक्त गए हैं। बुधवार को 113 प्रखंड में 2378 पद के विरुद्ध केवल 1755 अभ्यर्थी चयनित हो सके हैं, बाकी 623 पद रिक्त रह गए। बुधवार को 22 जिलों में काउंसलिंग की गई। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पटना में 249 रिक्तियों में 193 अभ्यर्थी चयनित हुए। कहाँ कितने अभ्यर्थियों का हुआ चयन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, स्पष्ट रूप में दिया हुआ है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं क्या है, कुछ देख लीजिए। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में 412 पदों में से 289, वैशाली में 62 पदों में से 51 अभ्यर्थी चयनित हुए। वहीं सुपौल में 119 में 83, सिवान में 125 में 105, सीतामढ़ी में 12 में से 9, शिवहर में 75 में से 51, शेखपुरा में 118 में से 68, सहरसा में 128 में 64, रोहतास में 209 पद में 178 अभ्यर्थी चयनित हुए। वहीं पूर्णिया में 9 में से 7, नवादा में 84 में से 65, मधुबनी में 56 में से 52, लखीसराय में 23 में 15, किशनगंज में 9 में 5, कटिहार में 16 में 15, 14 कटिहार में 14 में से 15, 14 कैमूर में 46 में से 37, गया में 300 में से 215, भागलपुर में 61 में 45, बेगूसराय में 159 में 129, बांका में 78 में 58 में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बढ़ते नए कदम की ओर। क्या खबर है, विक्रम नियोजन इकाई में संस्कृत विषय पर विवाद, रात 9:30 बजे के बाद जारी हुई लिस्ट। यहाँ के विद्यार्थियों को शक था कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है, गड़बड़ नजर आ रही है। लेट से अभ्यर्थी जो भी आ रहे हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन DO के जांच के बाद उन्होंने कहा ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, सारा का प्रक्रिया ठीक हो रही है। बताते चले कि इस बार की काउंसलिंग प्रक्रिया कहीं न कहीं टाइट नजर आई है, ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की गई है, तो करप्शन की बात होना बहुत मुश्किल है। दोपहर में गर्दनीबाग स्थित पटना हाईस्कूल नियोजन सेंटर पर जमकर हुआ हंगामा, ठीक है। शिक्षकों की भर्ती सूची को लेकर 2 सेंटरों पर हुआ हंगामा, यहाँ भी वही बात कही गई है। 249 पदों के लिए 1206 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल, और इनको 1206 अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन 193 चयनित हुए, बाकी के पद खाली ही रह गए। आज 169 पदों के लिए काउंसलिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरुवार को 1ली से 5वीं तक के 169
रिक्त पदों के लिए 16,409 अभ्यर्थी की काउंसलिंग होगी। नौबतपुर में मनेर दुल्हिन बाजार की काउंसलिंग, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक, यहाँ पे जगह का नाम दिया, आप देख सकते हैं। और डिटेल्स आगे देखते हैं क्या कुछ खबर। नियोजन इकाई यहाँ पे देख सकते हैं, नियोजन इकाइयों में रिक्तियाँ अभ्यर्थी समान, आप देख सकते हैं। ये भी पटना का है। फुलवारी शरीफ में पद 2 है, 1171 अभ्यर्थी है। मैंने अभी बात की, यहाँ पे आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। QR कोड के जरिए सीटेट एवं बीटेट प्रमाण पत्रों का सत्यापन। आपको ये भी बताते चले दोस्तों कि अब जो है भ्रष्टाचार का मौका बहुत कम मिलेगा, क्योंकि सीटेट बीटेट का जो भी सर्टिफिकेट है वो फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें QR कोड दिया रहेगा। हाँ, हालांकि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से या वहाँ के टीचर हेडमास्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग के बाद शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन कराया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विशेष रणनीति बनाई है। रणनीति के तहत सीटेट और बीटेट प्रमाण पत्र का दस्तावेज QR कोड जो हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसे कहा जाता है, के जरिए होगा, जांच होगा। बीटेट और सीटेट का डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट। QR कोड एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल बार कोड होता है। इस संबंध में एक्सपर्ट की टीम जल्दी काम करना शुरू कर देगी। जानकारों के मुताबिक बिहार और दूसरे बोर्ड से जुड़े शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच भी ऑनलाइन करा जाएगी। तो आज की ये तमाम कुछ खबर थी, और ट्विटर पे आप 11 बजे बन आइए, हम लोग भी हैं उस पर, और बात करते हैं बस एक बार फिर से कि अगर दस्तावेज में गलती है तो आपको देना पड़ेगा शपथ, बाकी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग में आप शामिल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। और दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ सबसे पहले मिल सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।